तो एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों का जो आज का जो पेपर है कुछ इस तरह का रहेगा, ठीक है। पूरे के पूरे क्वेश्चन वही जो क्वेश्चन जो परीक्षा में आ रहे हैं, भले मानो भले मत मानो, चलो जिनको भरोसा नहीं चले जाओ, निकल जाओ, तुम्हारे बस का काम नहीं है ये, ठीक है। क्योंकि अब की बार मैदान में मार्क्स पूरी तरह उतर गए हैं। यहाँ पर देख सकते हो 3 से 4 सारी चीज़ें ऐड कर दी, सारी की सारी, ठीक है। सामने नहीं बताऊंगा दादा, एक ही पेपर में, ठीक है। इतना तो आप भी समझदार है, पूरी चीज़ें 2-3-4 पेपर में ऐड है। चलो, रंग मंडता रोग क्या है? एक्सेस अलंग्निज्म। सर्पिल रूप से कुंडलित बैक्टीरिया क्या कहलाता है? स्पाइरिल्ला। जल्दी जल्दी पढ़ेंगे ना बेटा। ओकोजिन को की सक्रियता में होने वाले रोग कैंसर। वायुमंडलीय N2 का स्थिरीकरण करने वाला स्वतंत्र जीवाणु है, तो एजिटोबैक्टर। इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? टेंसलेन है, ठीक है। डिटर्जेंट के उत्पादन में उपयोगी एंजाइम है इमाइलेज, हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हो गया, इतना हो गया। चलिए, इसके बाद में आपका जाएगा रिक्त स्थान। रिक्त स्थान में कुछ नहीं है। पहला जो है होमोफिला मेलेनोगेस्टर पर TH मार्गन ने काम किया। पशु तथा मानव पोषण के लिए प्रोटीन के वैकल्पिक स्रोतों में से एक एकल कोषी प्रोटीन एक है, ठीक है। और यहाँ पर अपन बात करेंगे तो स्टेम सेल जो है, यहाँ हो गया है स्टेम सेल अविभेदित जैविक कोशिकाएं हैं। पारिस्थितिक तंत्र की शब्दावली में हरे पादप को उत्पादक कहा जाता है। जीवाणुओं पर संक्रमण करने वाला विषाणु जीवाणुभोजी कहलाते हैं। अस्थमा एक प्रकार की क्या है? एलर्जी है। क्या है? एलर्जी। चलो जल्दी से यहाँ पर फटाफट स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि समय आपके पास कम है, इतना ज़्यादा समय नहीं है। बाकी तुम्हारे हिसाब से कि भटकते रहो तो भटको, ठीक है। मैं तो आपको 3 से 4 पेपर में सारी चीज़ें ऐड करके दे रहा हूँ, बाकी मर्जी आपकी, ठीक है। रहेंगे बेटा, सिंपल पेपर के नाम से बोलता हूँ, पर काम आपका होना चाहिए। आप दादा हम फंस जाएँ, मतलब आपका काम करते सीधा सीधा हम फंस जाएँ। तुम क्या चाह रहे हो कि ये पहला सही विकल्प, ये सही विकल्प के रूप में दी तो क्वेश्चन आने चाहिए, बात खत्म हो गई, तुमको क्या मतलब, ठीक है। सत्य सत्य यहाँ पर ये आपका हो जाएगा स्केरेमाइसिस सेरेवेसी को बेकरसिएस्ट भी कहते हैं, सत्य हो गया। इंसुलिन के दोनों चेन फास्फेट बंध द्वारा आपस में जुड़ी रहती है, असत्य हो गया है। जंतुओं में कीट सबसे अधिक समृद्ध जाति वर्ण होता है, समूह है, सत्य हो गया है। कोशिका विभाजन के समय आनुवांशिक पदार्थ की प्रतिकृति होती है, सत्य हो गया। कैंसर उत्पन्न करने वाले जीन्स को ओकोजिन्स कहते हैं। BOD कार्बनिक पदार्थ द्वारा जल प्रदूषक है, सत्य हो जाएगा आपका। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हो गया इतना। सही जोड़ी की हम बात करें तो यहाँ पर देखो इंसुलिन का जाएगा मधुमेह, एंटअम्बीबा हिस्टोलिटा। दूसरे का जाएगा अमीविन्यासिस। जीन चिकित्सा के लिए जाएगा अनुवांशिक विकार। द्विनिषेचन का आवृत्ति बीजी पादप। पार्थिनोकॉपी का जाएगा केला, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। यहाँ पर देखिए समय के अनुसार सारा काम कर रहे हैं, फास्ट काम कर रहे हैं ये, ठीक है। एक वाक्य में उत्तर है। IUCD का पूरा नाम इंट्रायूरेटिन कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है। DNA के अणु को काटने वाले एंजाइम क्या कहलाते हैं? प्रतिबंध एंजाइम कहलाते हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा खरपतवार के नियंत्रण को क्या कहते हैं? माइक्रोबायाम। ऊर्जा प्रवाह के प्रत्येक स्तर पर कितने प्रतिशत ऊर्जा का ह्रास होता है? 90%। लैंगिक द्विरूपता का एक उदाहरण देना है, मधुमक्खी। यहाँ पर अपन क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहाँ पर हो गया इतना। AMTP क्या है? AMTP क्या है? प्रसव क्या है? इसको प्रेरित करने वाले हार्मोन से लिखिए। मेंडल के स्वतंत्र अपीयन के नियम बताने हैं। वर्धनता रोग क्या है? समझात और समृद्धि अंग में अंतर बताना है। लेमार्कवाद और नवलेमार्कवाद में अंतर, हो गया भैया। यहाँ पर अपन देखते हैं प्रतिजैविक क्या है? इंटरफेरोन। टीकाकरण क्या है? BOD क्या है? जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्मजीव किस तरह के कार्य करते हैं? लिंग अनुपात को स्पष्ट कीजिए। अरे यार अजमा लो, आपको अजमा लो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 पेपर में मैंने ऐड कर दिया है। पवित्र उपवन क्या है? राष्ट्रीय उद्यान क्या है? अंड प्रजनन प्रक्रिया को रेखा चित्र द्वारा समझाइए। स्पेनोजेनेसिस और जेनेसिस में अंतर, यानी शुक्रांजन और अंडांजन में अंतर है ये। मनुष्य में हीमोफीलिया की वंशागति का वर्णन करना है। मेंडल की सफलता के कोई 3 कारण लिखिए, हो गया। घरेलू उपयोग में किन्हीं 2-3 सूक्ष्म जीवों के नाम और उपयोग लिखने हैं। कारण स्पष्ट कीजिए कि दलहनी पौधों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर पाते परंतु अनाज के पौधे नहीं। संलग्नता किसे कहते हैं? सिद्धांत बताना है, ठीक है। आनुवांशिक इंजीनियरिंग को स्पष्ट कीजिए। 3 उपयोग। 4 घाव के नियम, अनुलेखन, अनुलिपन। मानव शरीर में समाज पर अल्कोहल के कोई 4 प्रभाव लिखिए। द्विगुणन DNA द्विगुणन को समझाइए। स्वपरागन एवं परपरागन में 4 अंतर। परागन की भित्ति में टेपिटम की भूमिका का वर्णन करना है। ये हो गया इतना। चलिए ठीक है बेटा, यहाँ पर हम बात करते तो ये मैंने आपको खत्म कर दिया। तो चलिए, चैनल पर आप पहली बार सब्सक्राइब करिए। कोशिश कर रहा हूँ आपको अच्छे कंटेंट देने की समय से पहले, तो याद कर लो ताकि आप। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।